भीनी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवाएं किधर की है। अभी ये न्यू ईयर के ताल्लुक से अभी कुछ दिन में आने भी वाला है, तो उसके अंदर भी मामलात यही होंगे कि बाज़ लोग अपना दारुल इफ्ता कमेंट में खोल के बैठे होंगे और हराम के फतवे जो है कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे। हालांकि हरज इसमें भी नहीं है। न्यू ईयर के अंदर सेलिब्रेशन में मसला ये है कि सेलिब्रेशन का तरीक़ेकार क्या होगा और उसमें किए जाने वाले मामलात क्या होंगे, हुक्म शरा उसके ऊपर नाफिज होगा। अब मसलन ये कि अगर कोई ये कहे कि न्यू ईयर जैसा सेलिब्रेट होता है तो यहूदियों का तरीका है, तो ये कोई ख़ास किसी मज़हब या किसी कौम की कोई अलामत नहीं है, ना ये किसी कौम का कोई ऐसा फेस्टिवल है, बल्कि ये तो वैसे ही मुल्की एतबार से अगर आप देखें तो एक पिछला ईयर गुज़रा, न्यू ईयर आया तो उसका सेलिब्रेशन होता है। अब इसके अंदर करना क्या चाहिए? अब जैसे मसलन ये समझेंगे मुसलमानों को अगर इसमें ये नियत कर ले कि इस साल जो गुनाह हुए उससे अगर वो बंदा तौबा कर ले और न्यू ईयर जो आने वाला है उसके अंदर अहद कर ले, पक्की नियतें कर ले, वादा कर ले नमाज कज़ा ना करने की, गुनाहों से तौबा होने की, इसी तरीके से दीगर सवाब की नियतें करेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसका न्यू ईयर मनाना कोई इसमें गलत तो नहीं है। तरीक़ेकार क्या होगा वो देखा जाएगा। अच्छा, अगर ये मुतलकन हराम है, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, हालांकि है नहीं, मगर ये कि उनकी अपनी अकल की राय है, तो अगर किसी के घर में कोई खुशी का मामला ख़ास 1 जनवरी को हुआ होगा तो क्या वो इस दिन कोई अपनी खुशी नहीं कर सकता? मतलब ये कि औलाद की विलादत अगर हुई है 1 जनवरी को तो उसके लिए तो वो जन्मदिन का मौका भी रहेगा। और इसी तरीके से न्यू ईयर के आप जैसे पिछले साल जितने बंदों ने सब ने गुनाह किए या नमाज कज़ा की, अगर कोई शख्स इससे तौबा कर ले और न्यू ईयर इस तरीके से वादा कर ले कि 2019 में कोई नमाज कज़ा नहीं करेंगे, गाने फिल्में वगैरह से परहेज़ करेंगे, तो इस तरीके से ये नियत वादे भी इसके लिए इंशाअल्लाह ताला सवाब का बाइस होगा। बल्कि अगर किसी ने नीयत बिल्कुल पक्की कर ली तो अल्लाह तबारक व तआला के करम से नीयत का भी ये फ़ायदा होता है। इसकी एक मिसाल ऐसे समझेंगे, किसी ने कर्ज़ा किसी का लिया हुआ है और वो देने में थोड़ा आनाकानी करता है जानबूझकर, और अगर इसने पक्की नियत कर ली कि इंशाअल्लाह ताला मैं 2019 की 1 तारीख से पहले इसका कर्ज़ा इस साल निपटा दूँगा ताकि मैं अगले साल कर्ज़े से बरी ज़ुम्मा हो जाऊँ, खुदा न ख्वास्ता कि अगर मौत आई तो मेरे पे किसी का कर्ज़ा ना हो, ये इसने पक्की नीयत कर ली और 1 जनवरी से पहले अगर ये शख्स मर गया तो इंशाअल्लाह ताला क़यामत में अल्लाह ताला इसका बदला जो है वो आसान कर देगा और कर्ज़दार की जो नेकियों का इधर उधर मिलना और ये गुनाहों का आना, अल्लाह ताला उसमें भी रहमत की नज़र फरमाएगा। इसी तरह अगर किसी ने नमाज कज़ा की हो तो वो ये अहद कर ले, नियत कर ले कि इंशाअल्लाह ताला 2019 से नमाज कज़ा। देखें, मुसलमान का असल सेलिब्रेशन क्या है कि ऐसा काम कि जिसमें सवाब का इजाफ़ा हो, वो हकीकत में सेलिब्रेशन होना चाहिए, खुशी का माहौल वो होना चाहिए। और अगर कोई 2018 जाने पे इसलिए गम मनाता है कि ये साल उसका ज़िंदगी का कम हुआ और वो खुदा को राज़ी ना कर पाया, इबादत नहीं कर पाया, कज़ा उम्री अपनी मुकम्मल नहीं कर पाए, तो इस तरह अफसोस करना ये भी ज़ाहिर सी बात है कि इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। होना भी चाहिए बंदे को हर लम्हा रंजीदा और आखिरत की फ़िक्र। और अगर 2019 से वो वादा करता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को नई शुरुआत करने के लिए अगर कोई टारगेट फ़िक्स कर लिया जाता है तो एक जज्बा नया आ जाता है। तो इसलिए अगर मुसलमानों को गुनाह से बचाते हुए, डीजे और आतिशबाज़ी वगैरह से बचाते हुए अगर कोई फ़र्द अपनी मस्जिद में 2019 के आगाज़ होने से पहले किसी इज्तिमा का एहतमाम करता है और सारे नौजवानों को मस्जिद में लेके बैठ जाता है कि भाई न्यू ईयर है, आओ आप बयान सुन लो, तो उसमें कोई हरज नहीं, वो कोई ऐसा गुनाह वाला काम भी नहीं। अब उसमें कोई बोले कि हमारा न्यू ईयर से क्या काम है, तो वो नेकी की दावत ही देना चाह रहा है कि आप अगर मस्जिद में रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला गुनाहों से बचेंगे भी। मस्जिद में नहीं रहना चाहते तो घर के अंदर भी बहुत सारे मामलात हो सकते हैं। तो ये कि गुनाह से तौबा के लिए कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता। गुज़रा हुआ साल है और गुज़रे हुए बल्कि हर दिन की करनी चाहिए, लेकिन गुज़रा हुआ साल है, बहुत सारे मामलात ऐसे हो गए हों, जाने अनजाने कुफ्रिया कलिमात हो गए हो या कोई ऐसे गुनाह के काम किए हो तो उससे बंदा एलानिया, और जहाँ एलानिया तौबा करने की यानी शरीयत इजाज़त देती है एलानिया, और ये कि रिश्तेदारों से कता ताल्लुक़ हो तो उनसे मेल जोल, तो अगर ये सारे मामलात अगर अच्छी नीयतों के साथ बंदा कर ले और 2019 में ये अहद कर ले कि भाई 2019 मुझे इस तरह बिताना है कि अपने रब को राज़ी करना है,
नमाज कज़ा नहीं करनी, इबादत करनी है, तो इस तरह मनाने में कोई भी हरज नहीं है। अब अगर कोई खुशी का इजहार के अंदर जैसे किसी के घर के अंदर कोई फंक्शन है और 2018 या 19 की शुरुआत के अंदर खाने वगैरह का भी इंतज़ाम करता तो भी हरज नहीं। मसलन अगर कोई इस्लामी भाई इज्तिमा करना चाहता अपने घर में कि उस रात वो इज्तिमा करे, मुसलमानों को दर्स दे, बयान दे और खाने वगैरह का इंतज़ाम करे, और उसमें खाने के अंदर ही सेलिब्रेशन का भी अगर नाम दे देगा कि भाई 2019 आ गई, चलो आज से तौबा करके अल्लाह तबारक व तआला की राह पे सच्चे दिल से आने का वादा करें, इसमें कोई भी हरज वाली बात नहीं है। और लोगों के जो पेटों में दर्द होता है भी, जो कमेंट बॉक्स में आएंगे कि ये हमारा त्यौहार नहीं है, ये हराम है, ये वो है, जिस तरह वो जन्मदिन की वीडियो के ऊपर करते हैं, तो इसमें किसी मज़हब का कोई ख़ास तालमेल नहीं है, किसी मज़हब का कोई लेना देना नहीं है। बस ये कि बंदे के लिए एक डेट है, पिछला जो गुजर गया 2018 गुजर गया, आइंदा तौबा कर ले, नेकियों पे अमाता रखा, उम्र का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें कि 2000 एक टारगेट भी बना के चलें कि इस साल जैसे 2019 है, एक अहद पक्का बिल्कुल वादा कि इंशाअल्लाह ताला अपने आगे ख़ुद एक रिकॉर्ड रखे कि इस साल पूरे साल मुझे ये चीज़ नोट करनी है कि मुझे पूरे साल गाने नहीं सुनने, फिल्म नहीं देखनी, टीवी नहीं देखना, और मुझे कज़ा उम्री हर दिन 20 दिन की, 40 दिन की, 25 दिन की कज़ा उम्र भी निपटाते हुए चलनी है। तो इस तरह अगर बंदा पक्की नियत कर लेगा तो अल्लाह ताला ने चाहा तो उसको उसे नियत का भी जो है वो उसकी सवाब मिल जाएगा। तो अगर न्यू ईयर जायज़ तरीके से मनाया जा रहा है, अच्छी नियतें की जा रही है, नए साल के इरादे जो है नेकियों की तरफ जाने की नियतें की जा रही हैं, तो मनाना जायज़ है, कोई भी दुश्वारी वाली बात नहीं। और अगर ये पिछले साल के गुनाहों से तौबा करता है बंदा रात को, अगर ये ठीक 12 बजे भी मनाता है ना बैठ के कि भाई न्यू ईयर आएगा और पिछले साल से तौबा करेगा रात को 12 बजे बैठ के, तो भी हरज नहीं है। अगर ये रात को दुआ भी करे 2018 की विदाई पर कि जो अल्लाह ताला से गुनाह के अंदर ये साल गुजरा, इसकी तौबा कर ले सच्चे दिल से और आइंदा वादा कर ले, तो भी इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। अब इसको जोड़ के कोई देखे यहूदियों से तो उसकी एक अलग दिल का मामला है, लेकिन शरीयत में इसकी बिल्कुल इजाज़त है। अच्छा, इसी तरह व्हाट्सअप के ऊपर भी आपको बहुत सारे लोग मैसेजेस करेंगे कि भाई न्यू ईयर मनाना ना जाए, तो आप उसको तौबा की तरगीब दिलाओ कि भाई न्यू ईयर मनाने में हरज नहीं है, आपने जो 2018 में गुनाह किए या नेकियों में आपका साल नहीं गुजरा, आप इसकी तौबा करके आइंदा अल्लाह से वादा करो, इस तरह इस न्यू ईयर को जो है आप सेलिब्रेट करो। तो आप उनको ये मैसेज भी आगे दे सकते हो, नेकी की दावत भी हो जाएगी कि भाई आप कज़ा उम्री का एहतमाम करो, और किसी की दिल आज़ारी हुई तो उससे माफ़ी तलाफ़ी कर लो, अगले साल भरोसा नहीं है, मौत का कभी भी आ सकती है। तो लिहाजा जो आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करे आप उसको नेकी की दावत दें कि भाई 2018 गया लेकिन 19 भी किया, इसी तरीके से गुनाहों में बिताने का इरादा है या फिर कुछ नया सोचा है। अगर सोचा है तो रब को राज़ी करने की सोचो, कज़ा उम्री मुकम्मल करने की सोचो, कर्ज़दारों के कर्ज़े उतारने की सोचो, रिश्तेदारों से मेल जोल रखने की सोचो, और इसी तरीके से नमाज़ें कज़ा करने यानी बचने की सोचो, जो कज़ा है उसको उतारने की सोचो। तो इस तरीके से आप उनको नेकी की दावत भी दें। व्हाट्सएप के ऊपर अगर मैसेज आता है तो आप उनको ये वीडियो भी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि अगर सेलिब्रेशन करना है 2000 नया का तो किसी तरह नेकियों के अंदर गुजार के करो, और पिछले गुनाह जो 2018 में किए, गाने बाजे, फिल्में, गीबत, चुगली, शिर्क, कुफ्र, सब से अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा भी करनी चाहिए।